हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज मिसलेनियस सीरीज 1 स्टार्ट हुआ है और इस सीरीज में हम जो है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेंगे डिफरेंट चैप्टर के। तो आप तैयार हो जाइए मिसलेनियस सीरीज के लिए कि अब जो वीडियोस आने वाले हैं इसी पर आने वाले हैं और ये डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा वाइटल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपको डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई दे देगा। मैं भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में बैठा हूँ और ये सब क्वेश्चन जो है आपको किसी न किसी एग्जामिनेशन में दिखाई दिए, क्योंकि ये इस क्वेश्चन को बनाना इतना भी सरल नहीं है। दिखने में ये क्वेश्चन सरल है लेकिन जो है बनाना इतना भी जो है इसको ईजी नहीं है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये तो 5 क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा क्या कि फाइंड द मिनिमम नंबर इन विच आफ्टर डिवाइडिंग बाई 12, 16, 18, 24 एंड 30 इट गिव्स रिमाइंडर 2, 6, 8, 14 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि कोई मिनिमम नंबर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, जिसको हम डिवाइड करें किससे, 12 से, 16 से, 18, 24 और 30 से, तो हमको रिमाइंडर में ये मिले। तो देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन होता है तो आप सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस तरह क्वेश्चन में कि इसका क्वेश्चन में मिनिमम नंबर मतलब क्या होता है। तो मिनिमम नंबर मतलब आइए आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आता है दो चीज़, एक एलसीएम आता है, ठीक है, और एक एचसीएफ आता है। अब इसके डिफिनीशन में ही इसका मतलब छुपा हुआ आता है। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो भी मल्टीपल होगा वो सबसे लोएस्ट होगा। जैसे कि अगर हम देखते हैं आपका 2 और 3, इसका अगर हमको एलसीएम निकालना है तो देखिए 2 और 3 का अगर हम मल्टीपल निकालेंगे, मल्टीपल, तो देखिए 6 भी होता है, 12 भी होता है, 18 भी होता है और फर्दर आप लेते चले जाइए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि 6 जो है 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 12 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, 18। तो अब इन तीनों में से होगा कौन, ठीक है। और भी आगे इसका फैक्टर है 24, तो इस सब में से होगा कौन। तो देखिए यहाँ पर डिफिनीशन नहीं दिया आपका लोएस्ट, जो भी कॉमन मल्टीपल होना चाहिए वो लोएस्ट होना चाहिए, यानी कि ये जो 6 है इसमें सबसे ज़्यादा लोएस्ट है, ठीक है। तो 6 2 से भी करता है और 3 से भी करता है, यानी कि इससे जब अगर आप पीछे जाते हैं, 6 से पहले जाते हैं 5 4, तो ऐसा कोई मल्टीपल नहीं होगा जिसको 2 भी काट दे और 3 भी काट दे। आप बात समझने के प्रयास कीजिए। एलसीएम का मतलब ही होता है एक ऐसा मल्टीपल जो सबसे मिनिमम हो, सबसे लोएस्ट हो, ठीक है। उसके पीछे जो है कोई ऐसा मल्टीपल आपको नहीं मिलेगा जिसको दोनों नंबर काट दे। यानी कि अगर आप लिखते हैं 5 4 3 2, ये चारों का चारों नंबर में से कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको 2 और 3 दोनों काट दे, ठीक है। इसीलिए जो लोएस्ट मल्टीपल है वो हुआ 6। उसी तरह अगर हम हाईएस्ट एचसीएफ पर जाते हैं, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके डिफिनीशन में ही आपका जो है इसका मतलब छुपा हुआ है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर हम देखते हैं यहाँ पर, अगर हमको 6 और 12 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है, तो 6 और 12 का हम एचसीएफ निकालते हैं। देखिए इसका क्या फैक्टर हो जाएगा, 2 इंटू 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। अब देखिए हमको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है 2 इसका कॉमन है और इसका क्या यहाँ पर क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। यानी कि हम एचसीएफ में क्या लिखते हैं, एचसीएफ 6 और 12 का हम लिखते हैं 2 इंटू 3 यानी कि 6। यानी अगर हम देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 और 12 को, ऐसा कौन सा नंबर है जो कि काट दे। एक तो फैक्टर यही है, फैक्टर का मतलब है कि 6 और 12 को कौन सा ऐसा नंबर जो काट दे। तो भाई काटने के लिए 6 और 12 को 2 भी है, 2 भी है, 3 भी है, ठीक है, और 6 भी है। ये तीनों का तीनों नंबर 6 और 12 को काट सकता है, ठीक है। इसके आगे अगर हम जाएंगे 7, तो वो दोनों को नहीं काटेगा, 8 दोनों को नहीं काटेगा, मतलब कि 6 को नहीं काटेगा, तो बात ही खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 3 नंबर में से कौन नंबर होगा जो इसको दोनों को काट दे, तो वो है आपका 2 3 6। लेकिन सबसे हाईएस्ट, चूंकि डिफिनेशन बोल रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, यानी कि हाईएस्ट में इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, 6। यानी 6 एक ऐसा नंबर है, ठीक है, जो कि आपको 6 और 12 को काट भी देगा, और अगर इससे आगे जाइएगा आप तो कोई ऐसा फैक्टर नहीं मिलेगा जो कि 6 और 12 को काट सके, डिवाइड कर सके। तो ये एक्चुअल मतलब होता है एलसीएम और एचसीएफ का,
ठीक है, यानी कि अगर हाईएस्ट में जाइएगा तो 6 से हाईएस्ट ऐसा कोई नंबर नहीं बैठाएगा जो आपको 6 और 12 दोनों को काट दे। और एलसीएम में जाइएगा तो आपको, तो यहाँ पर देखिए 6 से ऐसा कोई 6 से कम ऐसा कोई नंबर नहीं बैठाएगा जो जिसको 2 और 3 काट दे। ठीक है, तो ये एक्चुअल मतलब होता है। अब आइए आप क्वेश्चन पर, क्वेश्चन तो आप देख ही चुके हैं। तो इसमें फाइंड द मिनिमम नंबर जिसे बोल रहा था कि 12 16, तो कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए 12 को 12 से अगर डिवाइड करें तो आपको क्या रिमाइंडर 2 बचना चाहिए था। 2 घटा दीजिए 10 आएगा। 16 में से 6 घटा दीजिए 10 आ जाएगा। और 18 में से 8 घटा दीजिए 10 आ जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि हर केस में आपका उसके बाद आपका 24 में से 14 घटाइएगा आप, हाँ तो उसमें भी 10 आएगा। और 30 में से 20 घटाइएगा तो उसमें भी 10, यानी कि हर केस में आपका 10 आ रहा है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, चूँकि मिनिमम नंबर बोला है तो हमको एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा। तो एलसीएम अगर हम निकालते हैं चारों का, पाँचों का, तो हमारा 720 आता है। और इसमें से हम 10 घटाएंगे। क्यों 10 घटाएंगे? क्योंकि देखिए एक और क्वेश्चन इस तरह का आता है कि कुछ नंबर दिया रहता है और उसके बाद बोलता है क्या कि इस नंबर को कि इसका लोएस्ट मल्टीपल, लोएस्ट फैक्टर क्या होगा, एलसीएम, जिसको अगर हम इस सब से डिवाइड करेंगे, इस सब से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 5 बचना चाहिए हर केस में। तो वो एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, उसको वो भी हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, लेकिन इसमें जो है आपका 10 को घटा दीजिए तो ये जो 710 आएगा, इसको जब आप 12 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 2 बचेगा। जबकि 16 से घटाइएगा तो रिमाइंडर 6। ऐसा नहीं है कि हमको रिमाइंडर 10 चाहिए, रिमाइंडर 10 नहीं चाहिए हमको, रिमाइंडर वेराइटी ऑफ रिमाइंडर चाहिए। अब जैसे वेराइटी ऑफ रिमाइंडर आएगा वैसे यहाँ पर घटेगा। ठीक है, जुड़ेगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर वैसा ही एक क्वेश्चन आता है आपका क्या कि मान लीजिए कि कोई हमको निकालना है एक नंबर। ठीक है, एक नंबर निकालना है, मिनिमम नंबर। ठीक है, तो मिनिमम नंबर निकालना है जिसको अगर हम 12, 16, 18, 24 और 30 से अगर हम डिवाइड करें, इस सब से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए? रिमाइंडर आना चाहिए 5। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आप मिनिमम नंबर निकालना है तो जाहिर सी बात है एलसीएम ही निकालिएगा। और इसका आप 12, 16, 18 और 24 इसका आप एलसीएम निकालिए और 5 ऐड कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा एक्चुअल नंबर कि ये नंबर आना चाहिए। लेकिन देखिए हर केस में आपका रिमाइंडर 5 आना चाहिए। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन जो बोल रहा है कि रिमाइंडर हर केस में 5 नहीं, किसी केस में 2 है, किसी में 6 है, किसी में 8 है, किसी में 14 है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं क्या कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर बाय विच आफ्टर डिवाइडिंग इन 137, 155 एंड 187 इट गिव्स रिमाइंडर 2, 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। अभी देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मैक्सिमम नंबर निकालना है, यानी कि जाहिर सी बात है मैक्सिमम नंबर एचसीएफ को बोल रहा होगा। ठीक है, उस केस में अगर हम 137 को डिवाइड करें, 155 को और 187 को डिवाइड करें तो हमको रिमाइंडर जो है 2, 5 और 7 बचना चाहिए। देखिए मैक्सिमम केस का तो दूसरा सीन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ये एलसीएम और एचसीएफ में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 137 में से हम 2 घटा देंगे, 135 आ गया। 155 में से हम 5 घटाएंगे, 150 आ गया। 187 में से हम 7 घटाएंगे, 180 आ गया। चूँकि वो मैक्सिमम नंबर चाहिए, ठीक है, जो तीनों को जो है डिवाइड कर दे और रिमाइंडर जो है 2, 5 और 7 भी आए, तो ये आपका मैक्सिमम नंबर। इसका एचसीएफ आप निकाल लीजिए जो कि आएगा आपका 15, और 15 से आप डिवाइड कीजिए। 15 से 137 को डिवाइड कीजिए तो आपका कितना आएगा? 2 आ जाएगा। 15 आएगा, 135 आ गया तो आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 2। उसी तरह इसको घटाइएगा तो 5 आ जाएगा। 15 10 जा 150 तो रिमाइंडर आपका 5 आ जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी भी क्वेश्चन है और कॉम्प्लिकेटेड भी क्वेश्चन है। तीसरा नंबर आप क्वेश्चन देखिए, किसी एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट आंसर करता है 15 क्वेश्चन को। ठीक है, सिर्फ 15 क्वेश्चन को आंसर नहीं करता है वो, और वो सिक्योर करता है 40 मार्क्स। 15 क्वेश्चन को आंसर करके वो उसको 40 नंबर आ जाता है। इफ़ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस, 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, अगर जो क्वेश्चन है उसमें 2 मार्क्स और 4, जाहिर सी बात है 15 क्वेश्चन का तो अगर 2 मार्क्स रहेगा तो 13 आएगा जी। तो इसमें बोल दिया पहले कि 2 मार्क्स और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि आगे हाउ मेनी क्वेश्चन ऑफ द 2 मार्क्स डिड ही आंसर करेक्टली। तो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन कितना ये बनाया है, कितना ये आंसर किया है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखिए जो इसका सॉल्यूशन है बहुत ईजी है। सबसे पहले तो आंसर किया है जो स्टूडेंट टोटल आंसर किया है 15 क्वेश्चन का। तो मान लीजिए कि हम इस 15 क्वेश्चन में 2 मार्क्स, इस 15 जो क्वेश्चन बनाया उसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन है x और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है y। तो अगर हम क्वेश्चन के अनुसार चले तो x + y 15 आना चाहिए, क्योंकि ये जो है नंबर है, x क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन का संख्या है और ये 4 नंबर क्वेश्चन का संख्या है, और दोनों संख्या को अगर मिलाते हैं टोटल 15 ही क्वेश्चन ना बनाया है जी, है कि नहीं? 15 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनाया था, ये नंबर को हम ऐड किए तो भाई 15 आया। जबकि अगर मानिए कि 2 नंबर का क्वेश्चन वो x बनाया है, यानी कि हम 2 नंबर का क्वेश्चन 5 बनाया तो हमारा कितना नंबर आएगा? 2 × 5 10 आएगा। उसी तरह 2 नंबर का क्वेश्चन हम x बनाए तो मेरा कितना नंबर आएगा? 2 × x। उसी तरह 4 नंबर क्वेश्चन हम y बनाया तो मेरा टोटल नंबर कितना आएगा? 4 × y।
और ये टोटल मार्क्स गेन जो किया है वो है 40 मार्क्स गेन किया है, ठीक है। तो बस इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा x = 10 और y = 5। आइए हम 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है। द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, यानी कि 2 डिजिट नंबर और एक नंबर है जिसको हम ऑब्टेन कर रहे हैं इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, यानी कि पहले जो 2 नंबर इसे मानिए कि 2 और 3, इससे क्या बना मेरा 23 बना। अब क्या कर रहे हैं हम डिजिट का प्लेस चेंज कर रहे हैं, यानी कि 2 को 3 पर रख दे रहा है, 3 को 2 पर रख दे रहा है, मेरा क्या मिलेगा 32 मिलेगा। तो वहीं डिजिट को हम इंटरचेंज करने के बाद इस दोनों का जो डिफरेंस हम निकालेंगे वो आपका इक्विवेलेंट होगा कितना 1/9 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट, यानी 1/9 होगा दोनों डिजिट के डिफरेंस से। तो अगर आप फाइंड द सम ऑफ द नंबर का सम फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल है, इसमें कुछ आंसर आपको मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ ये है कि एग्जामिनेशन में इस तरह का भी क्वेश्चन आते हैं तो आँख खोलने के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए मान लीजिए कि यूनिट डिजिट नंबर y है और 10th डिजिट नंबर x है। तो जब 10th डिजिट नंबर पर x है तो x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट डिजिट पर y है तो y को 1 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा बन गया नंबर। जैसे कि मानिए कि अगर हम x यूनिट डिजिट पर है 3 और 10th डिजिट पर है 2, तो मेरा नंबर क्या बनेगा 2 × 10 + 3 23 बनेगा ना जी। तो वही सीन है यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 रखिए, यहाँ पर 3 रखिए, तो 23 बन जाएगा, यही सीन है। अब इंटरचेंज करने पर क्या हो जाएगा, ये x चल जाएगा y की जगह, y चला जाएगा x की जगह पर, तो क्या हो जाएगा 10y + x। क्वेश्चन के अनुसार हम चलते हैं तो दोनों का डिफरेंस कितना है 1/9 ऑफ द डिफरेंस ऑफ x - y। अगर हम देखते हैं यहाँ पर 9 × x - y, इसको अब फर्दर सॉल्व करते हैं तो मेरा एक रिजल्ट आएगा क्या 9 × x - y 1/9 × x - y। अगर ये तो कट जाएगा, यानी कोई इसका रिजल्टेंट मिल नहीं रहा है, यानी कि x + y मिलने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि जो भी डेटा दिया हुआ है वो इनएडिक्वेट है। क्वेश्चन में कभी कभी इस तरह का ऑप्शन दे दिया जाता है, ठीक है। चलिए लास्ट नंबर हम क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझने वालों के लिए जो है ईजी है, जो थोड़ा सा कन्फ्यूज हुआ तो इतना टाइम खींच लेगा पता भी नहीं चलेगा। कह रहा है कि देयर इज लॉस ऑफ 20%, 20% का लॉस हुआ है ऑन सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस पर हमको 20% का लॉस हुआ है। जनरली लॉस होता है सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर होता है, लेकिन यहाँ पर सेलिंग प्राइस पर 20% का लॉस हुआ है। तब पूछ रहा है क्या इसमें कि कैलकुलेट कीजिए एक्चुअल लॉस परसेंट कितना हुआ। अब इस क्वेश्चन को बनाइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्चुअल लॉस परसेंट कितना है, एक्चुअल जो भी चीज़ निकलती है वो होती है कॉस्ट प्राइस पर। मानिए कि हमारा जो जितना में खरीदे हैं और मानिए कि हम 100 रुपये में खरीदे और हमको 20 रुपये का लॉस हो गया, तो जाहिर सी 20% लॉस हो गया, तो हमको 20 रुपये का लॉस हुआ ना जी, 100 का 20% 20 रुपये हुआ ना जी। तो एक्चुअल में लॉस हमको वहीं हुआ, ठीक है। ये जो है अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनाने के लिए ये लोग कैलकुलेट करता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल वहीं होता है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए मानिए कि चूँकि इसमें बोला कि एसपी पर ये लॉस कैलकुलेट कर रहा था, हम एसपी को 100 रुपये मान ले रहे हैं, ठीक है। तो 100 मान ले रहे हैं तो एसपी हो गया मेरा 100 और लॉस बोला हमको 20% हुआ है, ठीक है। तो लॉस 20% हुआ तो कितना हो जाएगा 20 रुपये हो जाएगा। 100 का 20% कितना होगा 20। आप कॉस्ट प्राइस जाइए तो कॉस्ट प्राइस पर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस पर एसपी प्लस लॉस होता है, तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 120 हो गया। तो एक्चुअल लॉस परसेंट क्या होता है, एक्चुअल लॉस परसेंट लॉस बाय सीपी × 100, एक्चुअल तो यही होता है। तो वही 20/120 × 100, ये आ गया आपका कितना 16 होल 2/3%। ये आपका आज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। इस तरह का वैरायटी ऑफ क्वेश्चन और दमदार क्वेश्चन का सीरीज आगे भी चलेगा और अच्छे और टिपिकल टाइप के क्वेश्चन लेंगे जो कि एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आते हैं, देखने को मिलते हैं। चैनल को आप सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।